हेलो स्टूडेंट्स, प्लांट फिजियोलॉजी वाले पोर्शन में आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक ऐसा करेक्टर जिससे प्लांट्स अपने आप को बाकी ऑर्गेनिज्म से अलग करते हैं। एक ऐसा एनर्जी प्रोड्यूसिंग करेक्टर है। देखा जाए तो सभी जीवों को अपनी क्रियाओं के लिए एक निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी और पौधे और जंतुओं को ऊर्जा प्राप्त करने की विधि में एक बहुत ही बड़ा अंतर है, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ स्वयं न बनाकर इन्हें बाहर से ग्रहण करते हैं, जबकि जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य से प्राप्त प्रकाश जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करके उसको यूज करते हैं। ये जो ऊर्जा होती है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में वो प्रोड्यूस करते हैं, फॉस्फोराइलेशन करते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं तो हरे पौधे द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके उसे एक प्रकार से केमिकल ऊर्जा में परिवर्तित करने का जो प्रोसेस है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखिए स्लाइड में भी क्लियर हो, लाइट एनर्जी है, कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने एटमॉस्फेयर से लिया, वाटर को उन्होंने सॉइल से लिया और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। तो जो ऑक्सीजन है जो एटमॉस्फेयर में ऐड हो रही है वो तो हम सभी लोग यूज करते हैं। इसके साथ ही एक जो प्रोसेस करते हैं प्लांट्स, वो क्या करते हैं, अपने लिए भोजन का भी निर्माण करते हैं। तो आज हम इसको पढ़ेंगे डिटेल्स में, हमें क्या क्या इसमें पढ़ना होगा। फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन के बारे में, फोटोसिंथेसिस की इम्पॉर्टेंस के बारे में, फोटोसिंथेसिस की साइट के बारे में भी बात करेंगे, किस साइट पर फोटोसिंथेसिस होता है, वाई आर प्लांट्स ग्रीन क्यों दिखाई देते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, जिसमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस भी होती हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस भी होती हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के बारे में, और आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इससे रिलेटेड हम बहुत सारा कुछ आज पढ़ने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। It is the process by which autotrophic organisms use light energy to make sugar and oxygen gas from carbon dioxide and water. Occur in plants, algae and some prokaryotes. Anabolic रिएक्शन है इसमें, क्योंकि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं कंबाइंड होते हैं। एंड्रोगोनिक है क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर होती है, स्टोर एज कार्बोहाइड्रेट इन देयर बॉडीज़। तो जैसे भी बताया कि हरे पौधों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्रिया को ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम स्टार्ट करें इसको फोटोसिंथेसिस को, उससे पहले हम फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म जानेंगे। ठीक है, कितनी अच्छी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिएक्शन को, जिसमें 6 CO2 मॉलिक्यूल, 6 वाटर मॉलिक्यूल, लाइट एनर्जी की प्रेजेंस है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ, C6H12O6 + 6O2 का निर्माण हुआ, ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। तो कुछ पॉइंट्स के बारे में हमें जानना होगा। फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का रोल होता है, क्लोरोफिल की आवश्यकता क्या होती है और फोटोसिंथेसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट इज द सीट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस की सीट है, यानी कि एक प्रकार से साइट हम मान सकते हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ कलरलेस स्ट्रोमा एंड कलर्ड पार्ट ग्रेना। यदि हम क्लोरोप्लास्ट के क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस की साइट है, और क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम देखें कि क्लोरोप्लास्ट का अपना खुद का स्ट्रक्चर कैसा है, तो इस प्रकार हम देखेंगे इसको। देखिएगा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में रिप्रेजेंट किया गया है, लीफ को क्रॉस सेक्शन में दिखाया गया है, वेन्स, स्टोमेटा के बारे में, मेसोफिल सेल्स के बारे में। ये इसके अंदर जो मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट हैं, और क्लोरोप्लास्ट कैसे दिखाई देते हैं, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम देखें तो देखिए किस प्रकार से हम इसको देखेंगे। ठीक है,
फोटोसिंथेसिस की जो साइट होती है वो होती है क्लोरोप्लास्ट। तो हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी जानेंगे। क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ कलरलेस स्ट्रोमा। ये देखिए जो अंदर वाला पोर्शन है ये क्लोरोप्लास्ट का जो कलरलेस पार्ट है उसे हम स्टोमा बोलते हैं। और जो कलर्ड पार्ट है उसको हम ग्रेना बोलते हैं। जो ग्रीन कलर के हमें स्ट्रक्चर से दिखाई दे रहे हैं ग्रेनम, इसे हम ग्रेनम बोल रहे हैं। ये रहा ग्रेनम। और जहाँ तक हम पिगमेंट्स की बात करें तो पिगमेंट्स जो होते हैं मोस्टली ग्रेना से कन्फाइंड होते हैं। पिगमेंट्स आर मोस्टली कन्फाइंड विद ग्रेना, यानी जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो ग्रेना में पाए जाते हैं। थाइलोकॉइड जैसे बोला हुआ है, आपस में थाइलोकॉइड स्पेस हैं और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है। ये स्टोमा वाला पोर्शन, ये ग्रेमा वाला पोर्शन। तो देखिएगा लीफ का थोड़ा सा पोर्शन काट के देखा है। तो मीजोफिल्स में क्लोरोप्लास्ट को देखा है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखा है। कुल मिलाकर क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें दो पार्ट इसको हम दिखाई दे रहे हैं, ग्रेना और स्टोमा। स्टोमा कलरलेस है, ग्रेना कलर्ड पार्ट है। हायर प्लांट्स हैव क्लोरोफिल ए बी कैरोटीनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स। जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल ए बी कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल पाया जाता है। और हम जो पिगमेंट पाए जाते हैं इनको भी हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, पिगमेंट फर्स्ट एंड पिगमेंट सेकेंड। जबकि जो पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड, जो स्ट्रोमा में पीएस फर्स्ट पाया जाता है और ग्रेना की जो थाइलोकॉइड होती हैं उसमें पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड दोनों पाया जाता है। आज के हम ये भी डिस्कस करते हैं कि पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड क्या। द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट फोटोसिस्टम है, एब्जॉर्ब मैक्सिमली एट 700 nm in its reduced state. Accordingly, it is named as PSASO. The P stand for pigment photosystem. First, it associated antenna pigment ATP synthesized enzyme and found exclusively in the stroma, lamella and the edges of the grana lamellae। यानी कि जो PS फर्स्ट होता है उसका जो पिगमेंट सिस्टम होता है वो P700 होता है। The reaction center chlorophyll of the photosystem second absorb maximum 6-8 nm, so its reaction center chlorophyll and associated electron transport protein is located predominantly in the strict region of the grana lamellae at a wavelength greater than 680 nm ps second cannot operate. Therefore, quantum yield decrease beyond 680 nm. This is what red drop in observed. Photosystem first contain large amount of the chlorophyll a small amount of the chlorophyll B and some catechols. Photosystem second also contain chlorophyll A, B, carotenes but a large amount of the chlorophyll B। हम इस प्रकार से ये देख सकते हैं कि जो पीएस फर्स्ट होता है इसका जो लीडिंग पिगमेंट होता है यानी कि रिएक्शन सेंटर होता है वो P700 होता है। इसके अतिरिक्त सिस्टम में क्लोरोफिल A 660, 670, 680, 85, 690, 695, P700, 705 पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें क्लोरोफिल बी तथा कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं। उसका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो P700 होता है, जबकि पीएस सेकेंड का जो लीडिंग पिगमेंट होता है वो या रिएक्शन सेंटर होता है P680 होता है। इसके अतिरिक्त इसमें क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल भी होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस की जो साइट होती है वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट, यानी कि फोटोसिंथेसिस अगर इन क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल्स इन द सर्टेन प्लांट्स ऑलगिरी प्लांट्स पार्ट्स है क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। प्लांट के जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। द लीव्स हैव द मोस्ट क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों में बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस क्रिया जो होती है वो मोस्टली अधिक मात्रा में जो होती है वो लीव्स में होती है।
द ग्रीन कलर कम्स फ्रॉम क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट। जो ये जो ग्रीन कलर दिखाई देता है पत्तियों का, वो क्लोरोफिल के कारण दिखाई देता है, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। द पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। जो पिगमेंट होते हैं लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। और यदि हम क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की बात करें, देखिए लाइट की एब्जॉर्प्शन को भी हम एक नज़र में देख लेते हैं। देखिएगा रिव्यू और दिया हुआ है, ये वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, राइट है। तो कैरोटीनॉइड्स आर द पिगमेंट दैट आर आइदर रेड और येलो। जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो रेड और येलो कलर के होते हैं। और बाकी जो ड्यूरिंग द फॉल द ग्रीन क्लोरोफिल सेकेंड पिगमेंट आर ग्रेटली रिड्यूस्ड रिवेलिंग द अदर पिगमेंट। ठीक है, ये एक प्रकार से एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल दिखाया गया। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की। अभी हमने स्ट्रक्चर बताया, पहले बताया साइट, फोटोसिंथेसिस साइट जो होती है क्लोरोप्लास्ट होती है, फिर उसके स्ट्रक्चर की बात की। अब हम बात करते हैं उसके फंक्शन की। और फिर ये भी बताया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जो पिगमेंट पाए जाते हैं, पिगमेंट का जो दो प्रकार के सिम्टम्स सिस्टम में डिवाइड होते हैं, पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड। अब हम क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। These cellular organs are the main site of the photosynthesis in which both light and dark reactions are found. Light reaction take place in the grana, whereas dark reaction take place in the stroma. Chloroplast is the capable of some amount of protein synthesis, which is the used in the structural organization, and some photosynthetic enzymes also synthesized in chloroplast. क्लोरोप्लास्ट हैज़ ओन जेनेटिक सिस्टम, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना एक अलग जेनेटिक सिस्टम पाया जाता है, यानी कि डीएनए पाया जाता है। एंड पार्टिसिपेट इन द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन हुए। फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकेंड की बात हमने की, लाइट की एब्जॉर्प्शन की बात की, फोटोसिंथेसिस की साइट के बारे में बात की, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन के बारे में बात की। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है, इसकी साइट क्या होती है, उसकी जो साइट है क्लोरोफिल, उसके क्लोरोप्लास्ट, उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये आज के वीडियो में हमने देखा। अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस फोटोसिंथेसिस की इम्पॉर्टेंस, मैकेनिज्म के बारे में। तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।